हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान जीके की जो राजस्थान की 10th क्लास की इतिहास कला संस्कृति की जो बुक होती है उसको स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने एक क्लास को पूरा कर लिया था, जिसमें हमने सभ्यताओं के परिचय के बारे में थोड़ा सब जाना था कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता कितने मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त होती हैं, जैसे प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। और प्राक युग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि प्राक युग कितने भागों में बटा होता है। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, ये सभी भागों को हमने देख लिया था। आइए हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा यह सभी को पता है कि हमने ये भी देख लिया था पूर्व पाषाण मध्य पाषाण में कौन कौन सी सभ्यता आती हैं, और राजस्थान की धाती युगीन सभ्यता भी कंप्लीट कर ली थी। लोह युगीन सभ्यता भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आइए हम आगे कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली सभ्यता हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर खोजी गई थी। गढ़ जिले के अंदर खोजी गई थी, जो कि घग्गर नदी के किनारे खोजी गई थी। घग्गर नदी के किनारे खोजी गई थी। आइए हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राचीन द्वेषवती और सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। मतलब इस प्लान का कहने का मतलब यह है कि प्राचीनतम जो नदी द्वेषवती और सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है थी, जो अब वर्तमान में घग्गर के नाम से जानी जाती है, उस नदी के किनारे हड़प्पा से भी प्राचीन एक कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है। जो हनुमानगढ़ में ये सभ्यता है, हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा सभ्यता, ये एक तो हड़प्पा काल से पुरानी है, से भी प्राचीन है ये, और ये घग्गर नदी के किनारे है, और ये आज से 6000 वर्ष अधिक पुरानी है। इस सभ्यता में कालीबंगा, इस स्थल में कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई में के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। मतलब काली बंगा, काली यानी कि काला रंग, बंगा यानी कि चूड़ियाँ। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। तो 1952 में इसकी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष द्वारा की गई। और 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। तो कालीबंगा सभ्यता का यदि कोई उत्खनन आपको पूछे तो 1962 में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सभ्यता कालीबंगा का 5 स्तरों में उत्खनन हुआ। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। तो जो पहले प्रथम और दूसरा, ये देखिए प्रथम और दूसरा स्तर है तो हड़प्पा से प्राचीन है, यानी कि जो पहला और दूसरा स्तर है हड़प्पा से प्राचीन है, और तीसरा चौथा और पांचवा जो हड़प्पा काल की सामग्री के समकालीन है। मतलब इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का 5 स्तरों में खुदाई हुई थी, 4 और 5। तो ये पहले हैं 2 पूर्व हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन हड़प्पा के हैं, और 3, 4 और 5 ये हड़प्पा कालीन है। पहले दूसरा हड़प्पा से भी प्राचीन है, से पहले के हैं, और तीसरा चौथा पांचवा हड़प्पा का है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, तो पूर्व हड़प्पा कालीन यानी प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन। आइए देखते हैं, हम देखते हैं इसमें कालीबंगा से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई थी
खुदाई करते समय। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से एक बसा नगर है। तो कालीबंगा की अगर कोई पूछे तो ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है, तो आपको क्या बताना है? नगरीय सभ्यता है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप पर में पकाकर प्रयुक्त किया गया है, और मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया मकानों में, वो जो कि धूप पर पकी है, ना कि आग पर पकी। ये आपको ध्यान रखना है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले हल्के हैं तथा उनमें सुंदर और सडुलता का अभाव है। मतलब सुंदर और सडुल नहीं है। मिट्टी के जो बर्तन है वो सुंदर और सडुल नहीं है। बर्तन का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई हैं। और यहाँ से कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल लगाते थे। कालीबंगा से देखिए लिख रहा है, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ निवासियों की स्वावधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। जो स्वावधान होता है ना, शवों को अवधान करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही एक बच्चे के कंकाल में की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। मतलब यहाँ से एक बच्चे के कंकाल यानी कि जो शरीर का जो वैसा हिस्सा होता है ना, मरने के बाद जो शरीर की हड्डियाँ बची हैं, उसको कंकाल के मान कहा जाता है। जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जो कि उस समय उपचार के स्रोत माने जाते हैं। देखिए, बीमारी के मस्तिष्क से इलाज यानी उपचार के भी स्रोत नहीं है। यहाँ से प्राप्त, देखिए आगे देखते हैं, यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नालियाँ, बेलनाकार मोहरों का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। मतलब ये जो सभ्यता है हड़प्पा कालीन के युग की सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता आपकी ये कंप्लीट हो गई है। आइए हम दूसरी सभ्यता देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारी दूसरी सभ्यता है वो है हड़प्पा क्यों, आहड़ सभ्यता, जिसकी यदि हम बात करें तो ये उदयपुर शहर के निकट आयड़ या आहड़ नदी के किनारे बसी हुई है। आइए इसमें पैराग्राफ को पूरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण मूर्ति धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। जो ये अगर इसकी बात करें तो पाषाण धातु युगीन सभ्यता है आहड़, जो कि आहड़ नदी के किनारे उदयपुर शहर में खोजी गई थी। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, इसलिए धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। इस सभ्यता को धूलकोट, यदि मैंने लिख भी लिया है, मैंने पढ़ा था जब, धूलकोट भी कहा जाता है। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए। इस सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो 1953 ईस्वी में किसने किया था? ए व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। इसके बाद सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलियानी के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया। और आहड़ की अगर खोज की बात करें हम, तो खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलियानी। और कालीबंगा की अगर हम खोज की बात करें, कालीबंगा सभ्यता की, तो उसकी अमलानंद घोष ने। और उत्खनन की बात करें तो BB लाल BK थापर के द्वारा किया गया था। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद, ये नाम है, ये आपको ध्यान ही रखने हैं। अब देखते हैं, हम देखिए आहड़ सभ्यता से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग करते थे। और केवल ईंट की बात करें धूप पर सुखाई गई तो कालीबंगा सभ्यता में आएगी। देखिए, अब अपने अभी पढ़ा था, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों का धूप पर में पकाकर प्रयुक्त किया गया है। जी देखिए ना। और आहड़ सभ्यता की बात करें हम, तो आहड़ सभ्यता के अंदर धूप पर सूखी गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन
होने का प्रमाण है। ये ऐसा आहड़वासी इसलिए करते थे कि अमृत, इनका मानना था कि अगर मृत के साथ में हम गहने आभूषण मारेंगे तो इसका पुनर्जन्म हो जाता है। ये देखिए लहरा मृत, इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन का अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है, मतलब दूसरे जन्म का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। लाल काली मिट्टी के मृदमान यहीं से मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। और केवल लाल लाल की बात करें, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ये देखिए। और आहड़ की बात करें तो लाल और काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलती है, जो यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों का अत्यधिक उपयोग के कारण रखा गया है। मतलब यहाँ पर आहड़ के अंदर तांबे का अत्यधिक औजार उपकरण की अधिकता होने के कारण इसको ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किस सभ्यता से उद्योग, रंगाई छपाई व्यवसाय या उद्योग के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्रश्न भी अभी भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पता नहीं किस एग्जाम में 2025 में पूछा गया, पर पूछा गया था ये प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई और छपाई के व्यवसाय का उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रंगाई और छपाई व्यवसाय या उद्योग के प्रमाण कहाँ से मिले? इस प्रकार हमने अब कालीबंगा और ये और सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता को हमने पूरा कर लिया है। अगली जो सभ्यता है गिलूड़, इसको देखने की कोशिश करते हैं। गिलूड़ सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलूड़ कस्बे में बनास नदी के किनारे के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ सभ्यता से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है। बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब ये गिलूड़ है ना, जो आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर में प्राप्त हुई है, ये वाली, इसका ही मतलब इसके अंदर ही इसकी खुदाई मानी जाती है। जो यह गिलूड़ राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे खोजी गई थी। यह एक बनास संस्कृति की सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तो 1957-58 बीबी लाल के निर्देशन में। 1998 से 2003 तक 3 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। मतलब इसका उत्खनन 2 बार हुआ, 1957-58 हुआ एक बार, 57-58 के अंदर, जो कि बीबी लाल ने किया। बीबी लाल ने उत्खनन कालीबंगा सभ्यता का भी 1961-62 में, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बार 1998 से लेकर 2003 तक पूना के डॉक्टर V.S. सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेल के द्वारा निर्देशित उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलूड़ सभ्यता के अंदर आपको ये पैराग्राफ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिलूड़ से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्र मृद भांडे। ये तो आपको ध्यान ही रखना है, मृद भांडों पर अक्सर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो सादे, काले, पॉलिश, भूरे और लाल, काले, चित्र मृद भांड है, तो गिलूड़ सभ्यता। डायरेक्ट चित्र पूछ ले तो गिलूड़ ही करना है आपको। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आपको अगर पूछे मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो गिलूड़ सभ्यता से। आहड़ में पकी हुई ईंट का उपयोग नहीं हुआ,
आहड़ में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, मतलब आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है, जबकि ग्लूण में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया है और आग की पूछे तो ग्लूण करना है, और धूप की पूछे तो कालीबंगा और आहड़ करना है। आहड़ और कालीबंगा दोनों करना है धूप में पकी हुई। और ये देखिए सीधा सीधा कह रहा है 10th क्लास की बुक में, आड़ आड़ में पकी ईंटें, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। कोष्टक में लग रहा है आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं, जबकि ग्लूण में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है, मतलब आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग ग्लूण में हुआ है।